कर्क राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए जुलाई का ये जो राशि फल है, ये इस मासिक राशि फल को इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जान लो, यहाँ पर एक टाइटल लिखा है मैंने, संघर्ष से विजय। यानी कि आप जितना इस महीने संघर्ष करोगे ना, उतनी ही आपको विजय मिलेगी। यानी कि आपके काम इजी तरीके से होंगे, सभी समस्याओं से आपको जो है निजात मिलेगी, और आपका समय हर दृष्टिकोण से शानदार, श्रेष्ठ फल वाला, उत्तम फल वाला रहेगा। तो ये देखिए कि ये जो राहु है, ये अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। लेकिन इस महीने दिक्कत क्या है कि आपका जो सूर्य है वो 12वें घर से ट्रांजिट करेगा। गुरु तो ऑलरेडी ही 12th हाउस में आपका चल रहा है। ये दो तीन चीजें जो हैं वो बड़ी ही नेगेटिव दिक्कत या परेशानी वाली है। बाकी जो आपका मंगल का जो सेकंड हाउस से ट्रांजिट है, वो भी ठीक ठाक कह सकते हैं। आप ये देखोगे कि मंगल यहाँ है, सूर्य यहाँ है, दोनों पाप ग्रह इर्द गिर्द आ गए हैं। पाप कर्तरी योग भी आपका यहाँ पर ट्रांजिट में बनता है। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत और संघर्ष देती हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इस संघर्ष से ही आप विजय प्राप्त करोगे। यानी आप दिक्कत या परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। अब आप वो कैसे संघर्ष से विजय को प्राप्त करोगे, वो इस आपको वीडियो में मैं बताऊंगा, जो ध्यान से सुनना है। और इस महीने कुछ दिन ऐसे भी जिनमें आपको विशेष सावधानी या सतर्क रहना है, आप नोट कर लीजिए। 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23 और 31 जुलाई का दिन आपके लिए ज्यादा सतर्कता वाला है, सावधानी वाला है। इसके अतिरिक्त आपके लिए संघर्ष की स्थिति रहेगी, जिसमें आपको विजय होना है, वो बता रहा हूं। लेकिन उसके पहले एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही श्रेष्ठ वीडियो हमेशा मिलते रहे, मासिक राशिफल के और साप्ताहिक राशिफल के, ग्रहों के ट्रांजिट के। और इसके अतिरिक्त आप ये जान लीजिए कि ये जो आपको राशिफल बता रहा हूं ना, ये आपकी कर्क जन्म राशि के आधार पे बता रहा हूं, लग्न के आधार पर नहीं। ये आपका जन्म कुंडली में नाम कर्क राशि पे, उसके आधार पे नहीं। तो ये आप देख लें, आपकी जन्म राशि कर्क है या नहीं है, उसके लिए जन्म पत्री ओपन करके देखो। 4 नंबर यदि में चंद्रमा बैठा है, यानी खुद की राशि में चंद्रमा बैठा है, तो आपकी जन्म राशि कर्क है। अन्यथा आपकी जन्म राशि क्या है, ये जानने के लिए आप हमें जो है वो, ये जो नंबर दिख रहा है ना व्हाट्सएप का, इस पर मैसेज कर दीजिए, या इस वीडियो के कमेंट में जाकर के बता दें कि भाई मेरी जन्म राशि बताओ, तो हम आपको देख करके बता देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कर्क राशि वाले मित्रों कि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, वैसे इस महीना पॉजिटिविटी आपको हेल्थ के मामले में काफी अच्छी दिखाई देती है। लेकिन कुछ मामले में आपको जो है वो मेंटली परेशानी, दिक्कत या हो सकती है। एक तो सूर्य आपका गुरु के साथ 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, राहु आपके 8वें घर से ट्रांजिट कर रहा है। ये दो बातें बड़ी ही नेगेटिव, दिक्कत और परेशानी वाली यहाँ दिखती है। इन दोनों बातों के अतिरिक्त एक चीज और है यहाँ पर कि चंद्रमा, जो ये जो नेगेटिव दिन दिख रहे हैं यहाँ पे 4, 5, 6, 14, ये जो बताए हैं, इन दिनों में आपको अपनी हेल्थ को लेकर के ज्यादा सतर्क या सावधान रहना होगा। क्योंकि जब जब चंद्रमा का ट्रांजिट नेगेटिव होगा, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में दिक्कत या परेशानी वो ज्यादा दे सकता है, परेशान कर सकता है। तो पॉजिटिविटी के लिए आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जप करें, भगवान शिव की आराधना करें। और देखिए, जुलाई के महीने में क्या है, श्रावण का पवित्र महीना। तो जितना भगवान शिव की आराधना आप करेंगे ना, तो ये जो मैंने लिखा ना, संघर्ष से विजय, ये उसी से आपको प्राप्त होगी। यानी कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप कहीं संघर्ष, भले कितना संघर्ष रहे, उससे विजय प्राप्त करके जीवन में एक नया मुकाम बनाएंगे। राहु की तकलीफ हो, चाहे आपके 12th हाउस में गुरु के ग्रह की तकलीफ हो, सारी तमाम बाधाओं को पार कर जाओगे। तो भगवान भोलेनाथ का पूजा उपासना करें, बहुत अच्छी बात है। आपको श्रावण का महीना रहेगा उसमें, और आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा से लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो देखिए, पारिवारिक सुख में मामला पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई देता है। यह महीना ऐसा है जिसमें आपको अपने परिजन, माता पिता, मित्र या फिर आपके भाई बंधु, सभी से एक अच्छा लाभ यहाँ दिखाई देता है। तो मान लीजिए जीवन में किसी भी मुसीबत में पड़ रहे हो, आप जाकर के उनसे मदद मांगिए, बोलिए कि देखिए मेरी मैं ये दिक्कत है, मेरी हेल्प कीजिए। तो उनका एडवाइस, उनकी जो सलाह है, आपके लिए काफी शानदार रहेगी, आपको उन्नति का एक रास्ता दिखाएगी। क्योंकि आपका पारिवारिक सुख जो है वो पॉजिटिव तरीके से आपको अच्छा फल जो है मिल रहा है। और अगर आपको कोई नेगेटिव
जो है वो एनर्जी फील होती है, नेगेटिविटी फील होती है, आपको लग रहा है कि नहीं जीवन अच्छा नहीं है, दिक्कत है, दुविधा परेशानी है, तो भी अपने परिजनों से, भाइयों से आप डिस्कस करेंगे तो आपको एक अच्छा जो है वो विचार मिलेगा, एक अच्छी सलाह मिलेगी जो आपका जीवन बदलेगी और संघर्ष से विजय की तरफ आप जाएंगे। बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में आपके लिए जो है वो फल सामान्य बने हुए हैं। मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा कोई नेगेटिविटी है तो वो भी नहीं है, तो कोई जो है बहुत शानदार पॉजिटिविटी नहीं, जैसा पहले से चला आ रहा है एज इट इज रहेगा। लेकिन एक बात है कि इस महीने के उत्तरार्ध में यानी कि 15 तारीख के बाद में उतल पुतल आना शुरू हो जाएगी जीवन में। इस मामले में कैसे कि एक तो क्या है कि शनि वक्री हो रहा है, तो शनि का वक्री होने का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके माइंड पे जरूर पड़ेगा। वह थोड़ा वैवाहिक सुख को दिक्कत दे सकता है, परेशानी दे सकता है। दूसरा आप देखेंगे कि सूर्य भी जो है वो 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके कर्क में आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छी बात है कि सूर्य का जो ट्रांजिट है आपके लिए पहले नेगेटिव है, यानी कि 16 से पहले वो आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको क्या दिक्कत देगा, आर्थिक देगा, उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन सूर्य आपको यहां आकर के सप्तम भाव को देखेगा और बुध वहां पहले से बैठा हुआ है, तो बुध तो पहले 1 जुलाई से ही बैठा है तो वो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का आना, फिर उसके बाद में पहले शनि का वक्री होना, फिर बुध का वक्री होना, ये दोनों बातें कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक सुख के मामले में दिक्कत या परेशानी दे सकती है। चाहे आप लिव इन में रहते हो, चाहे आपका ओनली रिलेशनशिप हो, ऐसी तमाम बातें अगर हैं तो भी आपको जो है सतर्क सावधान रहना। और उपाय क्या है? उपाय एक है, हनुमान जी की आराधना आप करें और अपने मन को शांत रखें। शिव आराधना, भगवान शिव और हनुमान जी, ये दोनों आराधना आप करेंगे तो इस मामले में जो भी दिक्कत परेशानी आएगी उसका एक समाधान भी आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपका ये जो है वैवाहिक सुख वाला मामला ठीक रहेगा। अब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय बड़ा ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में नौकरी पैसा वालों के लिए समय वन साइडेड चल रहा है, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि राहु और मंगल की जो आपस की दृष्टि है वो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत या परेशानी आपको दे रही है, तो इस मामले में सतर्क या सावधान आपको रहना होगा। और मंगल बाद में इस महीने के अंत में चला जाएगा तीसरे घर में, तो वो भी नौकरी पैसा वालों के लिए स्थिति अच्छी है, तो आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। नौकरी पैसा वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके आपके अधिकारी वर्ग से हो, सह जो आपके साथ में काम करते हैं, उन सभी के साथ में एक बेहतरीन जो है वो रिलेशनशिप आपका सेट होगा। आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी और नौकरी में एक अच्छी उन्नति के योग आपके बनेंगे। कहने का मतलब हर दृष्टिकोण से आपके लिए ये जो आने वाला ये जुलाई का महीना है वो अच्छा नौकरी पैसा वालों के लिए बना हुआ है। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारियों के लिए भी फल अच्छे ही कहे जा सकते हैं। शुरुआत के जो 15 दिन है वो बहुत ही शानदार है, और इनमें कोई भी, जैसे अगर इस महीने को अपन 2 टुकड़े में बांट देते हैं, शुरू के 15 दिन और लास्ट के 15 दिन, तो मैं व्यापारी मित्रों को ये कहूंगा, कर्क राशि वाले, कि अगर आपको कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कोई डील करनी है, कोई लोन लेना है, जितने भी महत्वपूर्ण आपको लेने हैं ना डिसीजंस, कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने की शुरुआत में ले ले। यानी कि शुरुआत में आप ले लोगे ना तो आपको अच्छा जो है उसका रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही शानदार उन्नति को आप देखेंगे। और उत्तरार्ध में, चूंकि उत्तरार्ध में शनि भी वक्री होगा, बुध भी वक्री होगा, ये तमाम जो है परिवर्तन होंगे, सूर्य भी लग्न में आपके आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में थोड़ा दिक्कत या परेशानी इससे आएगी। हालांकि कोई बहुत ज्यादा ऐसी परेशानी नहीं है जो आपके लिए बहुत नेगेटिव हो और मैं कहूँ कि नहीं इससे आप बहुत समस्या में आ गए, ऐसा नहीं है। बस थोड़ी आपको संघर्ष की स्थिति देखनी पड़ सकती है, और जैसा यहाँ लिखा भी है कि संघर्ष से ही आप विजय प्राप्त करेंगे। यानी हर्डल, समस्या तो आएंगी आपके जीवन में, क्योंकि राहु भी अष्टम भाव में चल रहा है, ऐसी तमाम बातों से, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेशक आगे बढ़ें और अपने जो है प्रयासों को करें। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो भी करें, उससे डरे नहीं। और सबसे अच्छा उपाय इसके लिए क्या है कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, उससे आपको बहुत ताकत मिलेगी और आपको वो हिम्मत मिलेगी जिससे आप एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। बात करते हैं आपके फाइनेंस वाले मैटर पे। तो आर्थिक मामलों में ये महीना जो है वो शुरुआत में अच्छा नहीं है, 16 तारीख तक दिक्कत रह रही है। सूर्य 12वें घर में, धनागमन दिखता नहीं है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, पैसा फंसा हुआ है तो उसकी प्राप्ति का योग भी 16 तारीख के बाद बनेगा। यानी एक तरफ आपके मंगल जो है वो धन भाव में बैठा हुआ है,
राहु धन भाव को देख रहा है, दूसरी तरफ धन का स्वामी चला गया सूर्य 12वें घर में। तो ये बातें क्या है, ये बातें आपको जो है आर्थिक मामलों में डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है। तो बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा, तभी आपका समय श्रेष्ठ उन्नति वाला बन पाएगा। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। सूर्य की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र है, मसूर की दाल है, गुड़ गेहूं है इत्यादि का दान करना है। उससे आपका समय बहुत श्रेष्ठ होगा, अनुकूल होगा, और कोई भी नेगेटिविटी, दिक्कत या परेशानी है वो नहीं आएगी। कहने का मतलब समय बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा आपका रहेगा, आर्थिक स्थिति बेटर रहेगी। अब ये क्या ध्यान रखना है कि आर्थिक डिसीजन जो आपको लेना है कर्क राशि वाले मेरे मित्रों, वो कब लेना है? वो लेना है आपको 16 जुलाई के बाद। सूर्य जब राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएगा, तो वो समय इस दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम, अच्छा और शानदार लाभ वाला कह सकते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, कंसंट्रेशन आपका बहुत ही शानदार बना हुआ है, पूरे एकाग्रता के साथ में आप पढ़ाई करोगे, उसके आपको शानदार रिजल्ट भी मिलेंगे। और इस महीने जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लेकिन इन डेट्स में आप ध्यान रख लें, क्योंकि इन तारीखों में ज्यादा दिक्कत या परेशानी रहनी है, बाकी कोई समस्या नहीं है। बाकी में तो आपको जो रिजल्ट जैसा मिल रहा है वो ठीक है। इन तारीखों में थोड़ा कंसंट्रेशन का इश्यू रहेगा, बाकी में अच्छा है। और इन तारीखों में भी कोई एग्जाम हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव का नाम ले, ओम नमः शिवाय का जप करें और जाके एग्जाम दो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आज आपके लिए खासकर इस महीने हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा है। इससे आपकी एकाग्रता और ज्यादा बढ़ेगी। आपको ध्यान क्या रखना है कि अपनी वाणी को मीठा रखें, सौम्यता रखें। चुभती हुई बात किसी को नहीं बोलनी, अपने सहपाठी को, मित्रों को, नहीं तो क्या होगा कि बेवजह की दुश्मनी हो सकती है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है, बेटर है। बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य आपको इस सप्ताह जो है बहुत अच्छा लाभ नहीं दे रहा है। आप देखेंगे आपका भाग्येश गुरु 12वें घर से ट्रांसिट कर रहा है, जो कि खर्चे बढ़ाता है। और वो 7 जुलाई को उदय भी हुआ है, तो अस्त था तो अच्छा था। 7 जुलाई से पहले आपका टाइम ज्यादा अच्छा था। तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों को क्या है कि इस महीने के शुरुआत में यानी कि 7 जुलाई तक समय बेटर है। 7 से 14 भी ठीक है, लेकिन 14 के बाद धीरे 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 ज्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने जो लाइन लिखी है संघर्ष से विजय, तो महत्वपूर्ण डिसीजन अच्छे अच्छे समय पर आप ले लेंगे। जैसे 1 से 7 जुलाई के बीच में ज्यादा बड़े डिसीजन लो, 7 से 14 के बीच में उससे थोड़े कम रिस्क वाले मतलब आप ले सकते हो। और रिस्क है तो भी ले सकते हो, लेकिन रिस्क वाले जो डिसीजन है वो 14-15 के बाद में लेना आपके लिए उतना बेटर या नहीं रहेगा अच्छा। और हाँ, आर्थिक मामलों में पॉजिटिविटी के लिए सूर्य का उपाय आपको जरूर जरूर करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप जरूर करना है। भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है। और ये अर्घ्य कब तक देना है? 16 जुलाई तक, जो भी रविवार आए उसमें जरूर जरूर देना है, जिससे आपका समय बहुत ही अच्छा होगा, शानदार होगा। हनुमान जी की आराधना आपको जरूर करनी है। और एक अच्छी बात मैं बता दूं कि शुक्र आपके लाभ भाव से ट्रांजिट करेगा, तो कोई आर्थिक दिक्कत या परेशानी भी होगी तो शुक्र उसको भरपाई कर रहा है। इसीलिए मैंने लिखा है संघर्ष से विजय, क्योंकि अगर कुछ ग्रह आपको एक गलत डायरेक्शन में ले जाके नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ ग्रह खड़े हैं आपके लिए, आपको लाभ देने के लिए भी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लें, संघर्ष करें, विजय आपको जरूर मिलेगी। और कर्क राशि वाले मित्रों, ये जो आपको रिजल्ट यहाँ अभी ये जो भी राशिफल आपको बताया है, ये एज इट इज, ये राशिफल सभी पे लागू नहीं होता है। इसमें आपके ग्रहों की दशाएं, आपका जो है जो अष्टक वर्ग है, आपके ग्रहों की जन्म पत्रिका में स्थितियां हैं, वो भी मायने रखती हैं। तो आप इससे कंक्लूजन 100% पे नहीं जाए, आएगा रिजल्ट ऐसा मिलेगा, लेकिन 100% नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हैं एक्यूरेसी से कि भाई मेरा समय कैसा रहेगा और जुलाई या आने वाला समय में आपको कैसे फल मुझे मिलेंगे, तो इसके लिए आप ये जो नीचे नंबर दिख रहे हैं ना, इस पर हमें जो है संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।